गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन को मेनली दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला मेथड है अलजेब्रिक मेथड और सेकेंड मेथड है ट्रांसीडेंटल मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अलजेब्रिक मेथड क्या होता है। तो एक फंक्शन जो कंसिस्ट करता है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का पावर और रूट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स और 4 फंडामेंटल जो ऑपरेशन हम लोग जानते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए पहला नंबर, अब इस अलजेब्रिक फंक्शन को भी हम 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है पोलिनोमियल फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म का हो a0 x टू द पावर 0, a1 x टू द पावर 1, सो ऑन an x टू द पावर n का, जहाँ पे ये a0 a1 an जो दे रखा है ये कांस्टेंट टर्म है और x जितना भी बार यूज किया हुआ है वेरिएबल टर्म है और x का ये पावर दे रखा है। पहले टर्म में पावर 0 मतलब जो यहाँ सबस्क्रिप्ट में दे रखा है वहीं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट है। फिर a1 है तो 1, n है तो n। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म का हो तो हम लोग कहेंगे वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है। सपोज अगर लिखा हुआ है 2x² प्लस 5x माइनस 3 तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है वेरिएबल x का। अब इसमें देखिए x का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ नहीं कुछ दिया हुआ है तो पावर आप 0 लिख सकते हैं। मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 हो जाता तो क्यूबिक पोलिनोमियल कहते। अगर जैसे लिखा हुआ है 3x प्लस 5 वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है तो इसको हम लोग कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। और ये इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करता है तो देखिए ये a0 का वैल्यू है, ये a1 का वैल्यू है, यहाँ जो 3 दिया हुआ है -3 ये a2 का वैल्यू है। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले फंक्शन में ये 3 जो है ये a0 का वैल्यू है, 5 जो है ये a1 का वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म को फॉलो करता है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे पोलिनोमियल फंक्शन। सेकेंड नंबर है रेशनल फंक्शन। अगर कोई फंक्शन f(x) अपॉन gx वेयर gx नॉट इक्वल्स टू 0 के फॉर्म को फॉलो करता है तो इस फंक्शन को हम कहेंगे रेशनल फंक्शन। सपोज अगर लिखा हुआ है 2x² माइनस 4x अपॉन x माइनस 1 तो हम क्या देख रहे हैं, ऊपर भी एक फंक्शन है जो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, नीचे एक फंक्शन है जो लीनियर पोलिनोमियल है। तो अगर हम दो पोलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं तो एक रेशनल फंक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड नंबर है इरेशनल फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन रेडिकल को इन्वॉल्व कर रहा है तो वैसे फंक्शन को इरेशनल फंक्शन कहेंगे। जैसे देखिए अगर लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5, कहने का ये मतलब कि यहाँ जो x का पावर है ये फ्रैक्शन में दे रखा है, इसी को हम लोग रेडिकल कहते हैं। तो अगर किसी फंक्शन में x का पावर नन इंटीजर हो मतलब इंटीजर नहीं हो तो वैसे फंक्शन को हम लोग इरेशनल फंक्शन कहते हैं। सेकेंड नंबर है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं होता, इसको हम लोग ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं। इसको भी हम 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो कंटेन कर रहा हो sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x और cot x को, इसको हम लोग क्या कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। यहाँ जो ये x है इसको हम लोग मेजर करते हैं रेडियन में, एंगल
मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो ये 6 फंक्शन को कंटेन करे, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, अगर किसी फंक्शन में ये 6 टर्म कंटेन कर रहा है या इसमें से एक भी कंटेन कर रहा है तो वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट नंबर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स जहाँ पर ए ग्रेटर देन 0 के फॉर्म का हो तो हम लोग इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये फंक्शन 2 रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, ए टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 एंड ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर y इज इक्वल टू ए टू द पावर x प्लस वाई। कहने का मतलब अगर आप किसी नंबर पर पावर 1 डालेंगे तो वैल्यू उसी नंबर के इक्वल होगा। सेकेंड नंबर है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर का एडिशन हो जाता है। तो अगर ये दोनों थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन तो हम कहेंगे कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नेक्स्ट नंबर है लॉगरिथम फंक्शन। तो ये इन्वर्स होता है इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कहने का मतलब कि अगर y इज इक्वल टू ए टू द पावर x दे रखा है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से x का जो वैल्यू होगा ये होगा log a ऑन द बेस y। तो ये फंक्शन एक लॉगरिथमिक फंक्शन का फॉर्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सम स्पेशल फंक्शन। इसमें पहला नंबर है आइडेंटिकल फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म का हो या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म का हो तो उसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिकल फंक्शन है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं आईए से। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम मैपिंग के थ्रू बात करें तो सेट ए है ए बी सी, आइडेंटिकल ही ले लेते हैं ए बी सी, ए का इमेज ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ। ये फंक्शन ए टू ए में डिफाइन है तो ये मैपिंग एक आइडेंटिटी मैपिंग कहलाएगा। अगर हम ग्राफ की बात करें तो आइडेंटिकल फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और ये ओरिजिन है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। नेक्स्ट नंबर है कांस्टेंट फंक्शन। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी के फॉर्म का हो, सी मतलब कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे देखिए अगर आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का तो हम क्या देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 2 एक कांस्टेंट नंबर है तो ये एफ एक्स इक्वल टू सी के फॉर्म का, इसीलिए ये एक कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये y डैश, ये x, ये x डैश, तो ये कुछ यहाँ से कट करेगा। ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है आपका 2, ये ओरिजिन है। तो ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का ग्राफ हो गया। तो ये एक एफ एक्स इक्वल टू 2 एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। थर्ड नंबर है फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन। फ्लोर फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं अगर x वेरिएबल दे रखा है तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर इसका वैल्यू n दिया हुआ है तो x का जो वैल्यू होगा वो n से n प्लस 1 के बीच में होगा, बट यहाँ पे n इंक्लूड करेगा, n प्लस 1 इंक्लूड नहीं करेगा। हम एग्जांपल से ये बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। इसको हम लोग फ्लोर फंक्शन को GIF भी कहते हैं। GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वो लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x के इक्वल होता है। ये ग्राफ आप ध्यान में रखेंगे। ग्राफ क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आप GIF निकालेंगे 0 से 1 के बीच में तो इसका आंसर 0 ही होगा। इसी तरीके से अगर
1 से 2 के बीच में आप GIF का वैल्यू निकालेंगे तो इसका आंसर 1 होगा। अगर आप 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 होगा। सिमिलरली अगर -1 से 0 के बीच में निकालते हैं तो -1 होगा। -2 -1 के बीच में निकालेंगे तो GIF का वैल्यू -2 के इक्वल होगा। अब कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे देखिए, अगर 8 का GIF निकालना होगा तो अगर 8 एक इंटीजर है तो उसका GIF 8 के ही इक्वल होगा। बट अगर वो फ्रैक्शनल नंबर दे रखा है, जैसे 6.1 दे रखा है, तो इसका GIF कैसे निकालेंगे आप? इसको समझने के लिए आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये जो 6.1 है ये 6 और 7 के बीच का नंबर है, ठीक है। इधर इन्फिनिटी है, इधर -इन्फिनिटी, मतलब इधर माइनस की तरफ जा रहा है, इधर प्लस की तरफ जा रहा है। अब ये जो 6.1 है बीच में कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। इतना ड्रॉ करने के बाद अगर आपसे कहेगा कि फ्लोर फंक्शन निकालने तो आपको ऑलवेज लेफ़्ट की तरफ चलना है। लेफ़्ट की तरफ चलने के बाद पहला इंटीजर क्या मिला आपके पास? 6, इसीलिए 6.1 का GIF हो गया या फ्लोर फंक्शन का वैल्यू 6 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है -6.2, तो ये -6.2 आएगा आपका -7 और -6 के बीच में, तो कुछ यहाँ पे आएगा। हम क्या बोल रहे थे आपसे कि लेफ़्ट की तरफ आपको चलना है। पहला इंटीजर क्या मिला? -7, तो इसीलिए -7 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर है सीलिंग फंक्शन। तो अगर सीलिंग फंक्शन को डिनोट करेंगे ऐसे, ठीक है। अगर इसका वैल्यू n के इक्वल है तो x का वैल्यू n-1 से लेकर n तक होगा। यहाँ पे n इंक्लूड करेगा लेकिन n-1 इंक्लूड नहीं करेगा। इस ग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर सीलिंग फंक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू 1 होगा। इसी तरीके से 1 से 2 के बीच में निकालेंगे तो वैल्यू 2 होगा। आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे देखिए 6.1 का वैल्यू निकालना है तो 6.1 6 और 7 के बीच में होगा। कुछ यहाँ पे हम GIF में क्या बात कर रहे थे? ऑलवेज आपको लेफ़्ट की तरफ चलना है, उसका उल्टा कर दीजिए। सीलिंग फंक्शन में आपको राइट की तरफ चलना है। जो पहला इंटीजर मिला वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 मिला, 7 आपका आंसर हो जाएगा। अगर दे रखा हो -6.02 तो -6 आता है आपका -7 और -6 के बीच में। -6.2 कुछ यहाँ पे आएगा। यहाँ से आपको राइट की तरफ चलना है। पहला इंटीजर क्या मिला? -6, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा -6। 8 है नेक्स्ट नंबर। तो 8 हम क्या ऊपर बात कर रहे थे कि अगर इंटीग्रल नंबर है तो वही सेम नंबर, चाहे तो आप फ्लोर फंक्शन निकालें चाहे तो आप सीलिंग फंक्शन निकालें, उसी इंटीजर के इक्वल उसका वैल्यू हो जाएगा, उस फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा। तो ग्राफ यहाँ पे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ आप याद रखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।